अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका होस्ट मलिक मोहम्मद इकबाल। आप देख रहे हैं टाइम पल्स विद इकबाल। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुल्क भर में पाक फौज के हक में अवामी रद्द अमल खुलकर सामने आ गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हकायक, शवाहिद और रियासती मौक़िफ़ वाज़े अंदाज में पेश किए गए, जिसके बाद सोशल मीडिया और अवामी हलकों में फैलाई गई अफवाहों और मनफी प्रोपोगंडे को शदीद रद्द अमल का सामना करना पड़ा है। शहरियों का कहना है कि पाक फौज हर मुश्किल घड़ी में मुल्क का दिफा किया और दहशतगर्दी के खिलाफ बेमिसाल कुर्बानियां दी, जिनको कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सोशल मीडिया पर पाक फौज के हक में ट्रेंड्स वायरल हुए हैं, जहां अवाम ने वाजिया किया है कि कौमी सलामती पर कोई समझौता काबिल कबूल नहीं और ना किसी सियासी, मजहबी जमात और शख्सियत को पाकिस्तान की अवाम की जान और कौमी सलामती के मफादात से खेलने दिया जाएगा। समाजी हलकों और मुख्तलिफ तबकात की जानिब से DGISPR के पुरएतमाद और मुदल्लल मौक़िफ़ को सराहा गया है। अवामी रद्द अमल में यह मौक़िफ़ भी नुमायां रहा कि इख्तलाफ राय अपनी जगह, मगर कौमी अदारों को कमज़ोर करने की किसी भी कोशिश को कौम मुस्तरद करती है। शहरियों ने इस अज़म का इजहार किया कि मुल्क की दफा के इस्तेहकाम के लिए वो अपनी अफवाज के शाना बिशाना खड़े हैं। मेरे मुताबिक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ना सिर्फ अभाम दूर हुआ, बल्कि कौम और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान एतमाद का रिश्ता मजीद मजबूत हुआ है। ये पैगाम वाज़िया हो गया है कि पाकिस्तानी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ मुत्तहिद हैं और पाकिस्तान की हिफाजत, तामीर और तरक्की में अवाम और पाकिस्तानी अफवाज एक पॉलिसी पर मुत्तफिक हैं। आइए देखते हैं अवाम का DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर क्या रद्द अमल है। कल DGISPR साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस हवाले से मैं ये बात कहना चाहूंगा। बिल्कुल पाकिस्तान की अवाम शाना बशाना खड़ी है पाक फौज के साथ, हर मुश्किल घड़ी में उसके साथ है। लेकिन खसूसन जो हालात चल रहे हैं आजकल हमारे मुल्क के, उसमें स्पेशली मैं KPK की अवाम को ये कहना चाहूंगा कि वो अपने सियासी मामला को एक तरफ रखते हुए जो दहशतगर्दी की लहर चल रही है हमारे मुल्क में, उसके लिए पाकिस्तानी बनकर सोचें और पाक फौज के छाना छाना खड़े हो, और जहाँ पे उनको पाक फौज को उनकी जरूरत हो, उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चलें और पाक फौज के छाना छाना चल के अपने मुल्क के हर दुश्मन के खिलाफ शीशा पलाई द्वार बनना है। यहाँ पे स्पेशली सियासतदानों के लिए पैगाम है, क्योंकि बहुत सारी पाकिस्तानी अवाम जो है मुख्तलिफ सियासतदानों को फॉलो करती है, मुख्तलिफ सियासी जमातों को फॉलो करती है। तो जो लीडरशिप है हर जमात की, उसको भी चाहिए कि अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट करें कि पाकिस्तान है तो हम हैं। पाक फौज पाकिस्तान की मजबूती की जमानत भी है और उसके दफा की भी जमानत की भी दामन है, और उस पाक फौज है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं। हर लिहाज से पाक फौज के साथ होना चाहिए। कल DGISPR साहब ने जो कॉन्फ्रेंस की है वो बिल्कुल सही की है, मैं उससे मुतफिक हूँ। उन्होंने जो निशानदेही की है वो बिल्कुल ठीक की है कि यहाँ पर जो हमारे मुल्क के हालात जा रहे हैं, जो अपने आप को मुजाहिदीन कहते हैं, असल में ये दहशतगर्द हैं और मुजाहिदीन का इन्होंने लिबादा ओढ़ा हुआ है और ये आबादियों में रह रहे हैं। जब हमारी पाक फौज कार्रवाई दहशतगर्दों के खिलाफ करती है तो फिर आबादी में भी आम शहरियों की भी मौत होती है। KPK के जो सियासतदान हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए कि जो अपने सियासी मफाद के लिए अपनी प्यारी कौम को, अवाम को, अपने सूबे की अवाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको नहीं पता है कि ये जो सियासतदान हैं ये अपने मफाद के लिए अवाम को इस्तेमाल करते हैं और फिर इनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ होती हैं तो ये पीछे हट जाते हैं। KPK के जो सियासतदान हैं ये दहशतगर्दों को और अवाम को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा हमारी कौम को नुकसान हो रहा है। हम अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं और हम पाक फौज से मुतालबा करते हैं
کہ ان سیاستدانوں کا بلا تفریق محاسبہ کرے۔ گزشتہ دنوں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس میں، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جنگ افواج پاکستان کی جنگ نہیں بلکہ عوام کی جنگ ہے، یقیناً انہوں نے ٹھیک کہا ہے، اور ہم انہیں یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے محب وطن عوام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی آڑ میں چھپے ہوئے دہشت گرد عناصر کو بے نقاب کرنے کے لیے اور ان کا کلاکما کرنے کے لیے اپنی افواج پاکستان کے تن من دن کے ساتھ ہیں، اور کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اور میں یہ اپیل کرتا ہوں تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں سے، ان کے اکابرین سے، ان کے لیڈروں سے، ان کے رہنماؤں سے، کہ وہ اپنے اندر چھپے ہوئی کاڑی بیلوں کو اور ملک دشمن عناصر کو نکال کے باہر پھینک دیں تاکہ اس ملک میں امن و امان ہو سکے۔ اور میں اپنے کے پی کے عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی فوج کا ساتھ دیں، نہ کہ ملک دشمن عناصر کے ہاتھوں یرغمال بن جائیں۔ ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاکستانی عوام، وہ کے پی کے سے ہوں یا ملک کے کسی بھی علاقے سے، جب وہ دہشت گردانہ کارروائیوں میں مارے جاتے ہیں تو یقیناً یہ صدمے کی بات ہوتی ہے۔ اور کے پی کے کی عوام سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ جب دہشت گردانہ کارروائیاں ہوتی ہیں تو دہشت گرد عناصر ان کے پاس پناہ لیتے ہیں، اور ان کارروائیوں سے نمٹنے کے لیے جب افواج پاکستان اور دیگر سیکورٹی ادارے کارروائی کرتے ہیں تو اس میں بے گناہ اور محب وطن شہری بھی مارے جاتے ہیں۔ تو میں کے پی کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان عناصر کو پہچانیں اور ان کو اپنی صفوں سے نکال باہر پھینکیں اور افواج پاکستان کا ساتھ دیں۔ میرے ساتھ دیکھتے رہیے گا ٹائم پلس ود اقبال۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک محمد اقبال۔